कोई भी इंसान जब कोई गोल बनाता है तो उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं ना, आप हर जॉब के लिए तो आपको नहीं इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता। आप उसके प्री रेक्विजिट्स होते हैं कुछ। कोई डिग्री होगी, कोई क्वालिफिकेशन होगी, कोई एक्सपीरियंस होगी, कोई एक्सपर्टीज होगी, जिसके ऊपर बेस करके आप उसमें क्वालिफाई करेंगे। ठीक है? तो फिर उसमें सेकंड स्टेप पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। उसमें आपकी स्कैनिंग होगी और फिर आप आगे जाएँगे। बिल्कुल इसी तरह जब भी आप कोई गोल आइसोलेशन में नहीं बन जाता। जैसे इंसान आइसोलेशन में नहीं रहता, इसी दुनिया में रहता है। उसके इर्द-गिर्द जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ है, वो होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, वो मोहल्ला होता है, वो गली होती है, वो स्कूल होता है, वो पूरा एक एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप गोल कोई बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं क्या ये स्मार्ट गोल है? सयानों ने आपके लिए उसको और भी आसान कर दिया, स्मार्ट SMART। इज़ इट स्पेसिफिक, टू द पॉइंट है, क्लियर है कि नहीं? वेग तो नहीं है, ठीक है? और अगर क्लियर है तो कैसे? तो सबसे पहले हो गया स्पेसिफिक, फिर है मेज़रेबल। आप किसी चीज़ की तरफ जाते हैं या उस पे काम करते हैं तो मेज़रेबल तो हो ना वो। कोई यार्डस्टिक होगी जिससे वो नापेंगे कि आप उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं? एक ही जगह पे तो नहीं खड़े। डायरेक्शन उसकी ठीक है कि नहीं है? कितनी अचीवमेंट अब तक हो चुकी है? कहाँ पे खड़े हैं? क्या रिक्वायर्ड है और? ठीक है? तो मेज़रेबल भी हो गया। SMA आ गया। ए अचीवेबल भी है कि नहीं? कोई ऐसा गोल तो नहीं आपने बना लिया जिसके आप रास्ते पर ही नहीं है या वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो वो अचीवेबल होना चाहिए गोल। आपके जो एक्शंस हैं और जो आपका प्लान है उससे वो मेल खाता हो। उसके बाद क्या आर रेलेवेंट है कि नहीं? ज़माने से रेलेवेंट है कि नहीं? आपके गिफ्ट से या आपकी जो ख़्वाहिश है उससे रेलेवेंट है कि नहीं? आपकी सोच, आपके एक्शन और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो उससे रेलेवेंट हैं कि नहीं? रेलेवेंट एक और बड़ा आसान सा ये तरीका है इसको समझने का। एक ज़माने में याद है जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जो मिलेनियल्स हैं हमारे साथ जो लोग बड़े हुए हैं, वो जब बड़े हो रहे थे तो हर बंदा या डॉक्टर या इंजीनियर, क्योंकि या मेडिकल होता था, प्री मेडिकल लेते थे या प्री इंजीनियरिंग। दोनों में कोई कमाल ना कर सके और प्रोफेशनल कॉलेजेस में ना जाएँ तो फौज में अप्लाई कर लेते थे। उसमें अगर ना हो तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह इस किस्म के तो या फिर MBA प्राइवेट करने लग जाते थे। तो वो उससे ये हुआ कि इतने डॉक्टर्स बने, इतने इंजीनियर्स बने कि उस प्रोफेशन में ही सैचुरेशन हो गई। आईटी उस ज़माने में नहीं थी, आईटी बाद में आई। तो अब फिर लोगों ने उस तरह जॉब्स ही की पीछे पड़ गए लोग, तो वो रेलेवेंट ही नहीं रहे। ठीक हो गया? तो अपने ज़माने से किस ज़माने में आप हैं? टाइम एंड स्पेस, हज़रत अली का वो कौल अपने बच्चों को अपने ज़माने की तालीम मत दो, वो तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए। 50 साल में दुनिया क़यामत की चाल चल जाता है, ट्रेंड्स बदल जाते हैं। तो अब आपने देखा है हमारे सामने ये 30, 40, 50 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। तो आपने वक़्त के साथ इसीलिए कहा गया मोमिन अपने ज़माने से हम आहंग होगा। ही विल बी रेलेवेंट टू हिज़ टाइम। वो अपने ज़माने में ज़माने के हिसाब से नॉलेजेबल होगा, उसके हिसाब से वो इन्वेंशंस और इनोवेशंस अपने साथ कर रहा होगा, रेलेवेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये रेलेवेंट होना, ठीक है? आर हो गया, टी से क्या होगा? टाइम बाउंड। अगर कोई चीज़ आपकी टाइम बाउंड नहीं है, तो आप मेज़र उसको नहीं कर पाओगे कि इतने वक़्त में ये प्लान था, इतने वक़्त में यहाँ पर पहुँचना था, मैं कहाँ पहुँचा हूँ? क्या मैं उस तरफ गया भी हूँ या नहीं? तो ये चीज़ें समझनी है। उसके बाद जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब तो हो गया, स्मार्ट गोल के मैंने आपको 5 पॉइंट्स दे दिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमें जिसकी वजह से हमारा गोल अचीव नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे सपने साकार नहीं होते, ख्वाब पूरे नहीं होते, वो है ख्वाब तो सबके पास होते हैं। इंस्टिंक्टिवली होते हैं इंसानों के पास, क्योंकि इर्द-गिर्द को देख के आपके बन जाते हैं। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, उसकी वजह से बन जाते हैं। कुछ आप में एबिलिटी होती है, उसकी वजह से बन जाती है। कुछ आपकी वीकनेसेस होती है, उसकी वजह से भी बन जाती हैं। कुछ ज़माने का चैलेंज होता है, उसकी वजह से भी बन जाते हैं। लेकिन असल चीज़ जहाँ पे हम मार खाते हैं, वो है प्लानिंग का ना होना, ठीक है? तो प्लानिंग को जो आदमी प्लानिंग को समझता है, क्योंकि मैं प्लानिंग का आदमी हूँ। और किससे मैंने ये सीखा? आर्मी से तो मैंने सीखा ही प्लानिंग या MBA करने से भी आपको प्लानिंग सिखाई गई। लेकिन असल चीज़ रब, पूरे का पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्सेस हैं, जो भी है ये, वो सब का सब एक प्लान के ऊपर बना हुआ एक सिस्टम के तहत है सारा कुछ। तो प्लानिंग जब जो बंदा इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल एट द एंड ऑफ द डे। और उससे डिप्रेशन होगा, एंग्जायटी होगी, आप बिटर होंगे, आप सिनिकल होंगे, सारा वो एक साइकिल आपके ऊपर चलेगा। वर्थलेसनेस की फीलिंग आएगी। ये बिल्कुल यही सीरीज होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं, क्योंकि वो रब कहता है ना, दे प्लॉट एंड दे प्लान एंड आई प्लान टू एंड आई एम द बेस्ट प्लानर।
तो उसको अपने प्लान पे कितना पक्का है कि ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी ये प्लॉट कर लें, जितने मर्जी स्कीमें ये कर लें, जो मर्जी ये प्लान कर लें, जो प्लान मैंने किया वही होगा। तो इंसान किससे सीखता है? उसमें डिवाइन स्पार्क किसका है? रब का है। तो वो जब प्लान करेगा तो वो फिर बिल्कुल इसी तरह प्लान करेगा जैसे उसका क्रिएटर करता है। तो उस प्लानिंग के बीच में वो रियलिटी में रहेगा, तो वो कैसे फेल हो सकता है? डिग्री ऑफ अचीवमेंट डिफरेंट हो सकती है कि किस लेवल तक चीजें अचीव की गई हैं, कहाँ गलती हुई, कहाँ नहीं हुई। और मैं क्यों मेरा दिमाग व्हाई कैन आई नॉट रैप माय हेड अराउंड एन अनअचीवेबल गोल? बिकॉज प्लानिंग जब ठीक होती है तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, और अगर नहीं होते तो चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, तो आप उनके साथ अडेप्ट करते हैं। और फिर किस लेवल तक आप अचीवमेंट्स वगैरह करते हैं, उससे आगे अगर आप नहीं जा पा रहे तो उसके भी कुछ रीजंस हैं। आपको पता है व्हाट टू होल्ड ऑन टू एंड व्हाट टू लेट गो, और कितना लिमिटेड टाइम है आपके पास, लिमिटेड एनर्जी है, और लिमिटेड ही ये जो रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर आपने काम किए, बाकी आगे कोई और करेगा। रियलिटी में रहने से आप ये हो ही नहीं सकता कि आपका गोल जो है वो अचीव ना हो सके। अब आते हैं असल चीज की तरफ जो मैंने अभी भी आपको नहीं बताई, वो है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज, देखिए बदकिस्मती ये है, हम लोग सोचने से वी आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड विद थिंकिंग। हमारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ही क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्लियर होगा ना, तो कोई भी चीज करने से पहले हम सोचेंगे। प्लानिंग से का एक मिशन होता है। मिशन क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सबसे करना क्या चाहता हूं, कैसे करूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्लान करेंगे। अब प्लानिंग क्या चीज है? सबसे पहले प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उस पे लोगों का ध्यान नहीं होता। वो जज्बात, ख्वाहिशात, इसको गोल समझते हैं। वो ना जमाने को देख रहे हैं, ना हालात को देख रहे हैं, ना अपनी वीकनेसेस को देख रहे हैं, ना अपनी स्ट्रेंथ्स को देख रहे हैं, ना वो अपॉर्चुनिटीज आर पार देख रहे हैं, ना वो थ्रेट्स जो उनको है उसको देख रहे हैं। बस वो लगे हुए हैं कि भाई मैं आई विल जस्ट शेयर पावर थ्रू इट। उसके थ्रू मैं मतलब निकल जाऊंगा, बीच में जोर लगा के मैं निकल जाऊंगा। जोर लगा के आप कंक्रीट की सीसा पिलाई हुई दीवार जो है ना, जिसे कहते हैं उर्दू में, यानी आयरन क्लैड वॉल। एक तो उर्दू अंग्रेजी सब मिक्स करके ना अजीब सा कोई मलबूबा सा बन जाता है, जिसको आप हौच पौच कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, डर्टी राइस टाइप चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे इंसान फेल होता है प्लानिंग में, वो सबसे पहला स्टेप है, जिसमें डंडी मारने की वजह से, जिस पर ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से हमारे सारे प्लान्स, आगे हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जैसे जबरदस्त बिल्डिंग बना दी आपने, जबरदस्त शीशे लगा दिए, कार्रवाई पूरी कर दी, बेहतरीन डिजाइन बना दिया, लेकिन फाउंडेशन कमजोर है। तो फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, उसके ऊपर आप कोई भी ख्वाबों के महल खड़े कर दें, शीश महल खड़े कर दें, वो नहीं खड़ा हो पाएगा। तो प्लानिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पे लोगों का लीस्ट इंटरेस्ट है, या लीस्ट जिसको वो वैल्यू देते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ब्रेन क्या करता है? एग्जैक्ट वही चीज करता है। वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सोशल मीडिया पे देख रहा है, क्या डिजिटल मीडिया पे देख रहा है, क्या लोगों से सुन रहा है, क्या इर्द गिर्द के लोग बातें कर रहे हैं, बड़े क्या बातें कर रहे हैं, कॉलीग्स क्या बातें कर रहे हैं, कंपेटिटर्स क्या बातें कर रहे हैं। वो जब ये सुनता है तो वो क्या करता है? इट गैदर्स इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट डज इट डू विद इट? इट एनालाइजेस दैट इंफॉर्मेशन। व्हाई डज इट एनालाइज द इंफॉर्मेशन? सो दैट ही कैन, और इट कैन डिडक्ट, extract, or evaluate from it what he wants or what it wants for the बंदा जिसके अंदर दिमाग फिट हुआ है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह प्लानिंग काम करती है। आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, और फिर इवैल्यूएट करते हैं कि इसमें से कौन सी मेरे काम की है। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लेते हैं उस चीज से रिलेटेड जिसको आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो आपका मिशन होता है। फिर उसमें से आप देखते हैं मेरे काम की इंफॉर्मेशन कौन सी है, उस इंफॉर्मेशन को अलग करके उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं ये कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी उतना आप बेहतर आप अपना जो है वो प्लान बना पाएंगे। जब जब ये इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी होगी, मिशन क्लियर है, व्हाट टू डू, ठीक है, एंड हाउ टू डू। सो पता लग गया करना क्या है, तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, जो करना है उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। हाउ टू डू इट के लिए नाउ यू नीड प्लानिंग। प्लानिंग का पहला स्टेप आपने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है? सेट द गोल। गोल क्या है? गोल वही होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, जितने जो उसके जो पॉइंट्स है सारे।
रेलेवेंट हो, वो सारा आपने गोल बना लिया। अब यू हैव सेट द गोल, नाउ व्हाट आर यू गोना डू इन ऑर्डर टू गो टुवर्ड अचीविंग दैट गोल? यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि गोल हो सकता है 20 साल के बाद अचीव हो। तो उसके वो उस वक़्त तक तो थक जाएँगे हम। कभी-कभी इंसान पक जाता है, इसीलिए आपने लोगों से नहीं सुना अक्सर, यार मैं थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होगा, मैं ये रिश्ते नहीं चला पाऊँगा, मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, मैं ये काम नहीं और कर सकता, मैं और नहीं चल सकता, मैं पिस गया हूँ। वो इसलिए कर रहे होते हैं सारे कि वो एक गोल पकड़ लेते हैं एंड दे फॉरगेट टू डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हैव अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग द वे। छोटे-छोटे गोल्स रास्ते में बनाते हैं, टाइम बाउंड, 2 साल में, साल में, 6 महीने में। तो वो जब-जब वो गोल अचीव करते जाएँगे, जब-जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हिट होता जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी, सैटिस्फैक्शन मिलता जाएगा, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलता जाएगा। हो सकता है फाइनेंशियल जो आपका गोल है, वो बेहतर हो रहा हो साथ-साथ। और इस बात की सैटिस्फैक्शन कि आप रास्ते पे हैं। इसी रास्ते से यही ऑब्जेक्टिव्स जो आपने सेट किए थे, आगे गोल आएगा। तो ये आप चीज़ करते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव्स आपने क्लियर कर लिए, ठीक है? सबसे पहला प्लानिंग होगी, इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, फिर उसके बाद आपने गोल सेट कर लिए, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने जो है उसकी तरफ, गोल की तरफ छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। अब क्या करना है? सब प्लान बन गया है, अब आपने एग्ज़ीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को। फिर क्या होगा? जब वो आप प्लान जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर आपने चीज़ों को फिर इवैल्यूएट करना शुरू करना है। सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं? कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं? फेल तो नहीं हो रहे? फेल हो रहे हैं तो कितना फेल हो रहे हैं? या मिला-जुला सा रुझान है, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, तो फिर आप ट्वीक करेंगे, देखेंगे कहाँ गलती कर रहे हैं। कौन-सी चीज़ें करते हैं जिससे वो रिज़ल्ट आ रहे हैं? कौन-सी चीज़ें आप नहीं करते जिसकी वज़ह से आपको लगता है ये प्रॉब्लम आ रही है? फिर उसमें ज़्यादा टाइम, एफ़र्ट और चीज़ें आप डालना शुरू कर देते हैं। बाकी जगहों से आप टाइम, रिसोर्सेज़ और वो निकाल के उसमें डालना शुरू कर देते हैं अपना। सो ये अगर आप करेंगे, तो प्लान फ़ेल हो ही नहीं सकता। अगर